दुनिया की नजरें रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष पर टिकी हुई थी। इन दोनों युद्धों ने न केवल मिडिल ईस्ट और यूरोप को हिलाकर रख दिया, बल्कि वैश्विक राजनीति, ऊर्जा, सुरक्षा और आर्थिक हालात पर भी गहरा असर डाला। लेकिन अब एक और बड़ा तनाव सामने आया है, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच। कैरिबियन सागर में अमेरिका सेना की तैनाती और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की आक्रामक प्रतिक्रिया ने हालात को अचानक गंभीर बना दिया है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी नजर आ रही हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये तनाव केवल दबाव बनाने तक सीमित रहेगा या सच में एक नई जंग की शुरुआत हो सकती है। आइए इस वीडियो में समझते हैं। अमेरिका और वेनेजुएला का विवाद नया नहीं है। बीते 2 दशकों से दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। वेनेजुएला के दिवंगत नेता ह्यूगो चावेज और अब निकोलस मादुरो लगातार अमेरिका की नीतियों का विरोध करते रहे हैं। अमेरिका ने मादुरो पर भ्रष्टाचार, मानवाधिकार उल्लंघन और ड्रग तस्करी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। वहीं मादुरो सरकार का दावा है कि अमेरिका वेनेजुएला की तेल संपदा पर कब्जा करना चाहता है। इसी खींचतान ने दोनों देशों को दुश्मनी की कगार तक पहुंचा दिया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अमेरिकी नौसेना ने कैरिबियन क्षेत्र में युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर और न्यूक्लियर पनडुब्बी तक तैनात कर दी है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स भी वेनेजुएला की समुद्री सीमा के पास मंडराते देखे गए। अमेरिका का आधिकारिक बयान ये है कि ये तैनाती ड्रग तस्करी और नार्को टेररिज्म से लड़ने के लिए है। हालांकि वेनेजुएला ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला की राजनीति में बड़ा उलटफेर करने की साजिश रच रहा है। साथ ही तख्तापलट की भी कोशिश हो रही है। वेनेजुएला भी शांत नहीं है। अमेरिका के इस कदम के बाद राष्ट्रपति मादुरो ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वेनेजुएला की जनता एकजुट होकर जवाब देगी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वेनेजुएला ने 40 लाख जनसैनिक बल को सक्रिय कर दिया है। मादुरो ने एक्सटर्नल इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया है। जब पहले से ही पूरी दुनिया रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध की आग झेल रही है, ऐसे में अमेरिका वेनेजुएला तनाव ने चिंता में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने अपील की है कि दोनों पक्ष संयम बरते और बातचीत से हल निकाले। लैटिन अमेरिकी देश भी चिंतित हैं, क्योंकि किसी भी युद्ध की शुरुआत का सीधा असर उन पर पड़ेगा। वैश्विक तेल बाजार पर भी इस तनाव का असर देखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उछाल आ गया है, क्योंकि वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार कहते हैं कि अमेरिका सीधे युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वो दबाव की रणनीति अपना रहा है। मादुरो को घेरने के लिए सैन्य ताकत दिखाना इसका हिस्सा है। वहीं मादुरो के लिए अस्तित्व का सवाल है। वे जानते हैं कि अगर वे अमेरिकी दबाव के आगे झुक गए तो उनकी राजनीति की पकड़ ढीली पड़ जाएगी, इसलिए वे आक्रामक रुख अपना रहे हैं। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। राजधानी काराकस है और बता दें कि ये तेल भंडार के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ऐसे में वेनेजुएला में तेल उत्पादन में रुकावट आई तो पूरी दुनिया प्रभावित होगी। इतना ही नहीं, रूस और चीन पहले से मादुरो के समर्थन में। अगर अमेरिका और वेनेजुएला आमने सामने आते हैं तो ये बड़ा भू राजनीतिक टकराव बन सकता है। अमेरिका और वेनेजुएला का ये टकराव फिलहाल शक्ति प्रदर्शन तक सीमित है, लेकिन अगर किसी गलती से गोली चली या हमला हुआ तो हालात हाथ से निकल सकते हैं।